नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से आपके समक्ष आया हूं एक नवीनतम वीडियो लेकर। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड की गुफाओं से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। जैसे शैल चित्रों से क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी बार, और लास्ट टाइम यूके ट्रिपल के एग्ज़ाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन मालूम किए गए थे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी सारे मैथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में शामिल किए हैं। तो वीडियो को आगे ना बढ़ाएं और अंत तक देखें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो उस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और साथ ही साथ जब आप अपने टोटल नंबर काउंट करें तो उनको कमेंट्स बॉक्स में शेयर भी कर दें, जैसे कि लगातार हमारे कुछ स्टूडेंट शेयर करते हुए आए हैं। चाहे वो कृष्णा गौतम जी हो, या हमारे ऑनलाइन स्टडी से MK जी हो, अमित चौहान जी हो, और हमारे बीना जी हो, या नंद किशोर जी हो, और कोहली जी हो। इसी प्रकार से बहुत ही सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो के बाद कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जितने भी आपके साथी हैं उन सभी के पास शेयर करना ना भूलें। आपको मैं बता दूं कि हमने आगामी परीक्षाओं के लिए जो 746 वैकेंसी आई है वह चला रखा है। डेली हम इसमें एक टेस्ट कराते हैं, और ऐसे ही करके हम पूरे उत्तराखंड को कवर कर लेंगे। और आशा भी मैं करता हूं कि आपकी परीक्षाओं में काफ़ी हद तक यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय ख़राब ना करते हुए। मिशन 746, इससे पहले हमारी 8 वीडियो आ चुकी हैं टेस्ट की। 3 चंद्रवंश, 3 पवार वंश, और 2 हमारे 3 मिक्स टेस्ट आ चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड हिंदी और जीके को शामिल किया है। तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ से देख लें। नौकरी एक जुनून, ये लाइन ऐसे ही नहीं लिखी गई है, इसके पीछे भी कोई ना कोई एक मतलब है। तो नौकरी जुनून से ही मिलती है। अगर आप सोचें कि हम नॉर्मल 1-2 घंटे पढ़ लें और नौकरी मिल जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। जब तक आपके अंदर एक जुनून, हौसला और एक आप टारगेट नहीं बनाओगे, तब तक आपकी जॉब नहीं लगने वाली। तो आज होने वाले उत्तराखंड की गुफाओं के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अनुभवी छात्रों को देखते हुए बनाए गए हैं, जिनका लेवल हार्ड होगा और नॉर्मल कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी होंगे, और 100% पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस गुफा का आकार नागफनी के आकार का है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाखू गुफा। लाखू उडियार गुफा का आकार नागफनी के समान है, और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस गुफा में गोरखा गांवों से खजाना लूटकर रखते थे? आपको पता होगा कि उत्तराखंड में पवार और चंद्रवंश को हराने के बाद में 1790 और 1804 में नींव पड़ी थी उत्तराखंड में गोरखा शासनकाल की। और जब वो यहाँ के गाँव को लूटते थे, आसपास के गाँव को लूटते थे, तो लूटने के बाद वो खजाना जो ही रखते थे वह कौन सी गुफा थी? तो उस गुफा का नाम है गवारखिया गुफा। तो गवारखिया गुफा में रखते थे, लेकिन ऐसी कहावतें हैं, लेकिन हम प्रमाण के तौर पे अगर जाए तो ना ही एक कोई गुफा है और ना ही यहाँ पर कोई खजाने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कहावत के तौर पे कहा गया है। और उत्तराखंड के एग्जाम में कुछ नहीं पता क्या आ जाए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करके चलें। गवारखिया गुफा में गोरखाओं खजाना लूट कर रखते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस जगह से 5.2 kg का मुखावरण मिला है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके मुखावरण मिला है मलारी गांव से मिला है, और इस मलारी गांव की 3 बार खोज हुई थी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस किस वर्ष इनकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाखों गुफा की खोज किस नदी के किनारे की गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसे नोट करके चलें। तो लाखों गुफा की खोज की गई थी सुयाल नदी के बाएं तट पर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, अर्थात जो लाखों गुफा स्थित थी वह सुयाल नदी के बाएं तट पर स्थित थी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाखों गुफा की खोज किस वर्ष की गई? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1968।
1968 में लाखों गुफा की खोज की गई थी। सब बताऊंगा किसने की थी, कैसे की थी, और आप अगर परीक्षा वाणी में पढ़ोगे तो वहाँ पर ये सन थोड़ा चेंज मिलेगा, तो इसे आप नोट करके चलें। लेकिन आज के दौर में यूके ट्रिपल एससी जो क्वेश्चन सही कर रहा है वो आपके अजय रावत जी से, और आपकी एक रेड कलर की ज्ञान कोश पुस्तक है वहाँ से एग्जाम उठा रहा है और वहीं के आंसर को सही कर रहा है, इसलिए इसे नोट करके चलिए। 1968 में लाखों गुफा की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिंडर घाटी में आपकी किमनी गांव स्थित था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फल सीमा से मनुष्य के योग और नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। योग दिवस आपका 21 जून को है, इसे भी नोट करके चलें। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है योग के पिता, आधुनिक योग के पिता, और योग को विदेश लेवल पर किसने विस्तृत किया, उस सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो में आप जाके देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्वारख्या गुफा किस नदी में स्थित है? तो प्रश्न का सही यहाँ पे नदी घाटी होगा, किस नदी के पास या नदी घाटी? तो आपका अलकनंदा नदी घाटी के पास में ग्वारख्या गुफा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस स्थान पर शैल चित्रों को नीले रंगों से सजाया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हुडली उत्तरकाशी के शैल चित्र जो मिले थे उन्हें नीले रंगों से सजाया गया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामगंगा घाटी के पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका यशोधर मठपाल जी ने रामगंगा घाटी के पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामगंगा घाटी में कितने प्रकार के समाधान मिले हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के समाधान रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो कौन से वो समाधान थे? और इस प्रकार से अगर आपको डीपली पढ़ना है, सारी आपने अगर नहीं पढ़ा, किसी न्यू स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है और वो डीपली पढ़ना चाहता है स्टार्टिंग से उत्तराखंड को, तो जल्द ही हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, उसे ज्वाइन कर लें। अधिक जानकारी के लिए 9627313767 व्हाट्सएप मैसेज करें और पूरी जानकारी दें उस कोर्स के बारे में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1956 में मलारी ग्राम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिव प्रसाद डबराल ने मलारी ग्राम के समाधान की खोज सर्वप्रथम की थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मलारी गांव से किस वर्ष 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा मिला है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी गांव की खोज की गई और यहां से 5.2 kg का मुखौटा मिला 2001 में। इससे पहले 1983 में भी इसकी खोज हो चुकी है मलारी गांव की। क्वेश्चन नंबर 14 है, पश्चिमी रामगंगा घाटी किस जनपद में स्थित है? तो पश्चिमी रामगंगा घाटी स्थित है आपके अल्मोड़ा जनपद में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस स्थान के शैल चित्रों में मनुष्य को हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लबेथाप में मनुष्य को हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ये अगर आपको पेड कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस नंबर पर मैसेज करिए व्हाट्सएप, सारी जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, पेटसाल गुफा की खोज किस वर्ष की गई थी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1989 में पेटसाल गुफा की खोज की गई थी। तो यहाँ से अगर हम 1989 से क्वेश्चन बनाना चाहें
तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था भारत के संविधान में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मत करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 1989 में ही ये कार्य हुआ था। 1985 में अगर बात कर लें तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, और स्थापना के समय कुल 7 देश थे और वर्तमान में सार्क में 8 देश हैं। इसे दक्षेस भी कहा जाता है, जो दक्षिणी एशिया के देशों का समूह है। और कौन कौन से देश हैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, प्लीज ट्रिक को नोट कर लें। ट्रिक क्या है आपकी, MBBS पीना, ये ट्रिक है सार्क के देशों को याद करने की। MBBS पीना नोटबुक में नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो आपके MBBS पीना ट्रिक है। M से आपका मालदीव होगा, V से आपका बांग्लादेश होगा, B से आपका भूटान होगा, S से आपका श्रीलंका होगा, P से आपका पाकिस्तान होगा, I से आपका इंडिया होगा, N से आपका नेपाल होगा और A से आपका अफगानिस्तान होगा, जो 2005 में सार्क में शामिल हुआ था। तो ये थी हमारी ट्रिक MBBS पीना, सार्क देशों को याद करने की ट्रिक है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन मालूम कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क समूह में शामिल नहीं है। अगर आपको सभी 8 के 8 देश का नाम पता है तो श्योरली आप 1 नंबर पक्का करके अपना एग्जाम में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फड़का नोली की खोज किस वर्ष की गई? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1985। इस वाले प्रश्न का आंसर मैंने शायद 1989 ही बताया है, तो हाँ, ऑप्शन 17 क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, 1985 में फड़का नोली की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंगोली शैल चित्र कहाँ स्थित है, या कहाँ से मंगोली शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपके नैनीताल, जिला नैनीताल में मंगोली शैल चित्र के प्राप्त हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपका उत्तराखंड स्थित बहादुराबाद स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जगदत्त शर्मा ने बहादुराबाद के स्थलों का उत्खनन करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस स्थान से कत्थई रंग की मानव आकृति प्राप्त हुई है? तो आपके पेटशाल से प्राप्त हुई है कत्थई रंग की मानव आकृति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हुडली किस नदी घाटी में स्थित है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी घाटी में आपकी हुडली स्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 22 है, लाखों उडियार का मुख्य विषय क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाखों उडियार का जो मुख्य विषय है वह सामूहिक नृत्य है, और यहाँ पर 15-15, 20-20 और काफ़ी सारे व्यक्तियों को समूह में नृत्य करते हुए शैल चित्र बनाए गए हैं। और कुछ शैल चित्रों में ऐसा है 5 से 6 व्यक्ति एक शिकार करने के लिए जानवर के पीछे भागते हुए भी दिखाए गए हैं लाखों उडियार गुफा से ही। इंपोर्टेंट गुफा है लाखों उडियार गुफा। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाशय संस्कृति में से संबंधित आकृतियाँ किस मंदिर से मिली हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर मंदिर। ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपने सुने नहीं होंगे। तो आज के दौर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आपने सुने ना हो, तभी इतना टफ एग्जाम बन चुका है आज के दौर में उत्तराखंड का। तो इसलिए अटपटे क्वेश्चनों को जरूर याद करके चलें। क्वेश्चन नंबर 24 है, कालामाती एवं मल्ला पेनाली में प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र कहाँ मिले? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में ये मिले थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाल रंग के चित्रित 3 शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लबेथाप से लाल रंग के
3 शैलाश्रय प्राप्त हुए थे। साथियों, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो और समझ में ना आए या किसी क्वेश्चन के बारे में अन्य जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से। देखो, इतने क्वेश्चन मैंने आपके 25 क्वेश्चन रखे गुफाओं से और 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जीके के रखे हैं, क्योंकि जीके भी थोड़ा थोड़ा आपका टेस्ट होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से किस मुगल राजा के काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से बात करें तो अकबर महोदय के काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अब मुगल काल में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से मालूम करते हैं, तो मैं आपको 1 मिनट के अंदर सभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, मुगल काल में किस राजा के काल को स्वर्ण काल कहा गया? तो आपका आंसर आएगा शाहजहां। नॉर्मल मुगल काल का स्वर्ण काल मालूम करें। उसके अंदर मालूम पड़ेगा कि मुगल काल में किस राजा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था, तब भी आपका आंसर आएगा शाहजहां। जैसे आपकी दीवाने आम, दीवाने खास और आपकी मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और आपका ताजमहल इन्होंने बनाया था, जो स्थापत्य कला से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि किस मुगल राजा के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा गया? तब आपके अकबर महोदय जी आएंगे। और आपके सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से किस मुगल राजा के काल को स्वर्ण युग कहा गया? तब भी आपके अकबर जी आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, किस मुगल राजा के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा गया? तो आपके जहांगीर महोदय जी के कार्यकाल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और मैं सारे ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता के चलता हूँ, जिससे आप कम समय में अच्छी और बेटर तैयारी करें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो ये ज़रूर नोट करके चलें प्लीज़, क्योंकि आगे चलकर यही क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिट देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। और अगर रेलवे का राष्ट्रीयकरण आ जाए तो 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो दोनों को चेंज कर लें, यानी कि 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन और 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण। और आपको सभी को पता होगा, भारत में प्रथम ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत की पहली ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, जो कुल 34 किलोमीटर चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन भी नोट करके चले। और दुनिया की पहली ट्रेन आपकी 1825 में चली थी इंग्लैंड में, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी अलग हैं, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा गया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलग हैं और अब्दुल कलाम आज़ाद अलग हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री बनाया गया था, और इन्हीं के ही जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पे मनाया जाता है, जो कि 11 नवंबर को है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। काफ़ी बार इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसलिए डाउट क्लियर करें। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा एजुकेशन डे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती। तो ये डाउट क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में दास प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ? तो भारत में दास प्रथा का अंत आपका 1843 में हुआ था। गवर्नर थे लॉर्ड एलन बरो। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में दास प्रथा का अंत किस एक्ट से हुआ था? तो 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। 1833 में चार्टर एक्ट लाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, और नियम बना कि भारत में दास प्रथा का अंत होगा। और ये नियम 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में पास हुआ था, और पूर्ण रूप से भारत में दास प्रथा को बंद कर दिया गया था 1843 में। दास की मैं बात कर लूँ
सबसे अधिक दास रखने वाला राजा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1,80,000 दासों को रखा था और उनकी देखभाल के लिए दीवाने बंदगा एक विभाग बनाया था। और दास को कहा जाता है तुर्की भाषा में ममलूक और फारसी भाषा में बंदगा। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लें। और दास उन्मूलन दिवस आपका 25 मार्च को है, इस चीज़ को भी देख के चलें। और किसके समय में हरिद्वार दासों का केंद्र बन चुका था? तो गोरखाओं के समय में ही दासों का केंद्र बना था हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 30 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। और इस हिंद महासागर से ही भारत देश का नाम भी जुड़ा है। तो क्वेश्चन आ जाता है, वह महासागर जिसके नाम से भारत का नाम जुड़ा है या हिंदुस्तान का नाम जुड़ा है, तो हिंद महासागर है और इसका प्राचीन नाम क्या था? रत्नाकर। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि किस कवि का नाम या किस कवि का उपनाम रत्नाकर है। चलिए, तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड। मेरा नहीं, जितने भी इस परिवार में शामिल हैं केदारनाथ क्लासेस में, उन सभी का ये चैनल है। और आप अगर चाहते हैं, क्योंकि मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ और इतनी मेहनत करता हूँ 3 से 4 घंटे और आपके लिए बेटर टेस्ट बनाता हूँ, तो जो पढ़ने वाले हों रियल में, तो प्लीज़ वो आपने 8 से 10 फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें इस चैनल को और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी मेरे लिए कुछ प्यार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिसने नहीं किया हो, और अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें और उन्हें इस बारे में बताएं, समझाएं कि यहाँ पर कितनी अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ये तो आपको भी लगता होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।